नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में एक डर, एक खौफ का माहौल बना हुआ है। जहां इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आना चाहिए था, उसकी जगह नेगेटिव चेंज आ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे डरे घबराए हुए हैं कि युग बदल रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है तो धरती समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या युग सच में बदल रहा है? इसकी सही सही गणना क्या है? युग सच में बदल रहा है अथवा इसको समझने में कहीं गलती हो रही है? तो पहली बात तो ये कि जहां पे लोग इसको सुन सुन के डर रहे हैं, उनमें से यदि 10,000 चैनल हैं तो 10,000 में से 2 चैनल अथवा 3 लोग ऐसे होंगे, अधिकतम 4, जो सही इसको समझ सकते हैं उन भविष्यवाणियों को, चाहे वो भविष्य मलिका के नाम पर दी जा रही हो चाहे किसी और नाम पे। 10,000 में से 3 अथवा 4 लोग जो उसको सही से समझ पाते हैं, बाकी सब कॉपी पेस्ट वाले बैठे हैं। उधर से वीडियो आती है उसको देखेंगे, 4 अपने मन की कल्पनाएं डालेंगे, जो उनके अंदर डर है उसको मिक्सचर करके अंदर आगे प्रस्तुत कर देंगे। कुछ तो ऐसे आचार्य लोग हैं, नाम के आगे आचार्य, आचार्य भील, आचार्य ढील, तो उधर से वीडियो आती है, जो उधर लिखा हुआ है तुरंत कॉपी के ऊपर नोट करते हैं, 3 घंटे बाद अपनी वीडियो बना दी और वो सारा पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ये हो गया। तो जो कलयुग था वो 4,32,000 साल का था, लेकिन इन पापों के कारण तो वो कम हो गया। पढ़ के ऐसे सुनाते हैं जैसे खुद उन्होंने पूरी खोज खबर ली हो, जबकि वो दूसरे चैनल के ऊपर किसी व्यक्ति ने बताया तो उसकी कॉपी करके दूसरे ने बता दिया, आचार्य भील ने बता दिया, भील के बाद ढील ने, ढील के बाद शील ने। तो ऐसे चल रहा है ये पूरा कारोबार, और एक पूरा धंधा बना हुआ है, कारोबार बना हुआ है। इसकी सही जानकारी क्या है? एक लड़की मेरे पास आई, वो कहने लगी कि सच में यहां पे अभी कल की अवतार होगा और बहुत धरती के ऊपर उठका पटक हो सकती है। उठका पटक जब ऐसी मैंने कुछ वीडियो 2-3-4 वीडियो डाली थी, लेकिन मैं देख के हैरान था कि लोगों ने उसको वैसे समझन, जैसा मैंने कहा उसको वैसा एक ने भी नहीं समझा। सब ने उसको कैसे समझा? यदि 4,000 लोगों ने देखी तो 4,000 तरीके से उसको समझा। अब मैंने कहा अगर उसमें कि ऊपर से धरती से अंगारे बरसेंगे, तो वो सोच रहे हैं ऊपर से कहीं सूर्य से कुछ आग आएगी या कुछ। मैंने कहा धरती, मान लो मैंने कहा कि धरती एक बार कंपित होगी, तो उसका उन्होंने अर्थ लगा लिया कि बहुत भयंकर भूकंप आएगा, धरती सब उल्टी पुल्टी हो जाएगी, आकाश नीचे, हम ऊपर, और ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे। अपनी कल्पनाओं के हिसाब से जो व्यक्ति में पहले से डर, घबराहट, नेगेटिविटी पड़ी हुई है, उसको साथ में जोड़ के समझते हैं। मैंने देखा सभी लोग हर बात को वैसे ही समझते हैं जैसा उनका खुद का सांचा होता है, जैसी समझ होती है। तो जिस भाव से, जिस तरीके से उस बात को कहा गया होता है, वैसे कोई नहीं समझता। अभी कलयुग क्या समाप्त हो रहा है? तो देखिए, पहली बात यदि मोटा मोटा देखें, आपको जो मैंने अभी तक समझा है, जो कलयुग की गणना है, वो आज के टाइम में करने में शायद कोई बहुत बिरला ही सक्षम हो पाएगा, अथवा कोई ब्रह्म ज्ञानी वही इसकी सही जानकारी दे सकता है। कारण हमारे पास भगवान राम हुए, हमने सतयुग की कितनी आयु बताई? लाखों साल, द्वापर की लाखों, त्रेता की लाखों, कलयुग की लाखों वर्ष, हर युग की लाखों वर्ष की आयु बताई गई है। लेकिन क्या वो वाकई लाखों वर्ष की है अथवा कम ज्यादा है? जो गणना हो रही है बिल्कुल गलत हो रही है। कारण जहां एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि लाखों वर्ष की आयु है एक एक युग की, तो अभी जो रिसर्च हुई है और सभी लोग मानते हैं कि भगवान राम लगभग 10,000 वर्ष पहले हुए हैं, 10,000 वर्ष पहले हुए हैं, और 5,000 पहले भगवान कृष्ण। तो 2 युग खत्म हो गए 10,000 वर्ष में। यह कैसे संभव हो सकता है? जब एक एक युग की लाखों वर्ष की आयु है, तो 5,000 साल की एवरेज आई, एक युग खत्म हो गया, 5,000 में दूसरा युग खत्म हो गया। यह कैसे संभव है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं लाखों वर्ष की आयु, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो रिसर्च आ रही है कि 10,000 वर्ष, चाहे राम सेतु हो चाहे कुछ हो, 10,000 वर्ष में युग खत्म हो गया। अर्थात जितने भी कैलकुलेशन करने वाले हैं वो गलत हो रही है। जैसे पुराने टाइम में हम नाप करते थे, इतने शेर, इतने मण,
इतना ये छटाक, माशे, रत्ती, उसके द्वारा हम नाप करते थे चीजों का। आज की जनरेशन को आप पूछ लें, ना रत्ती का पता होगा। रत्ती का अगर उनको बोल भी दें तो वो गलत अर्थ निकालेंगे, उनको पता नहीं है उस चीज का। जनरेशन गैप आ गया एक बीच में। ऐसे ही धरती के ऊपर कभी ना कभी, जैसे महाभारत हुआ, एकदम से धरती के ऊपर उन ज्ञानी प्रबुद्ध पुरुषों का, जो इसकी सही गणना जानने वाले थे, जो उसके सही अर्थ थे जानने वाले थे, वो एकदम से लुप्त हो गए किसी कारण से। और अगली जनरेशन ने जब उन चीजों को समझा, अथवा बाहर के जितने हमारे देश में हमले हुए हैं मलेच्छों के, उनके कारण कुछ जनरेशन गैप आ गया और उन चीजों को हम वैसे नहीं समझ पाए जैसी वो हैं। उनका अर्थ हमने गलत निकाल लिया। या तो युग लाखों वर्ष के हैं तो भगवान राम 10,000 वर्ष में नहीं हो सकते, भगवान कृष्ण 5,000 साल में एक युग समाप्त नहीं हो सकता, या हमारी गणनाएं गलत हो रही हैं। तो जितनी गणनाएं हैं वो गलत हो रही हैं, इसका स्पष्ट अर्थ यही है। तो कोई भी नहीं बता सकता युग क्या समाप्त हो रहा है, नहीं। जो बता रहे हैं वो केवल कॉपी पेस्ट है, उसकी वीडियो देखी, उसकी देखी, उसकी देखी, उसकी देखी। जिन साधक लोगों को ऐसे कुछ साइन प्राप्त हुए, कुछ गड़बड़ी होगी ये वो उतनी नहीं है जितनी लोगों ने समझी। जितनी लोगों ने समझी, उन्होंने सोचा कि हमारे देश में सब हो जाएगा। वो तो पूरी पृथ्वी की बात है। कोई कह रहा है, अगर मैं मान लो मैंने कह दिया कि धरती कंपित होगी, वो सोचते हैं कि उल्टा पुल्टा हो जाएगा। धरती कंपित होने का अर्थ है कोरोना आ गया, कोरोना जैसा एक और कोई महामारी आ गई, वो धरती क्या कंपित नहीं हुई? एक वर्ष वर्षा कम हो गई, आग जो गर्मियां वो बढ़ गई, तो अंगारे नहीं बरसे, अंगारे अपने आप बरस गए। लेकिन लोग उनको समझते हैं अपने आकार से है, तो खुद ही बिना बात के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं बहुत। इस चीज के ऊपर मैंने 20 दिन बहुत गहराई से सोचा, इसलिए कोई वीडियो नहीं मैंने डाली। इसी चीज के ऊपर गहराई से शोध कर रहा था, इसको समझ रहा था। जितनी मेरे पास सहायताएं उपलब्ध हो सकती थी वो मैंने ली। तब जाके वो सारी चीज क्लियर हुई कि ऐसा है ही नहीं जैसा कहा जा रहा है। वो कुछ बहुत थोड़ा है, लेकिन बाकी सारी लोगों की कल्पनाएं हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। होगा, थोड़ा बहुत जरूर होगा, लेकिन उतना बिल्कुल नहीं है जितना हमने समझ लिया है। ऐसे कुछ और भी साइन प्राप्त हुए थे, लेकिन वो कब होंगे, आज से 500 साल बाद, 5,000 वर्ष बाद कब होंगे, कोई समय निश्चित नहीं है। और जो युगों की गणना है वो गड़बड़ हो रही है। अब कलयुग में, कलयुग की जो सबसे गहन चीज है वो महाभारत में जो लिखा गया है। महाभारत लिखने वाले कौन थे? महर्षि पराशर के पुत्र, परम ज्ञानी, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। उन्होंने लिखा कलयुग में ये कुछ होगा, अर्थात ये होगा, कलयुग के स्टार्टिंग में ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा। अंत में मनुष्य का जो कद है वो 1 फुट का बताया गया है। मनुष्य धरती के अंदर रहेगा चूहों की तरह। जो बैंगन आज हम ऐसे तोड़ लेते हैं, उसको वो छड़ी के साथ तोड़ेंगे, ऐसा हाल हो जाएगा। तो वो आजकल के महर्षि कह रहे हैं, जो अभी इधर उधर के कॉपी पेस्ट करके कह रहे हैं कि युग समाप्त हो रहा है, मनुष्य ने ये पाप कर दिया। एक मैंने आचार्य भील की सुनी कहानी, उन्होंने भी 4 घंटे पहले किसी दूसरे की वीडियो रिलीज हुई थी, उसकी कॉपी करके बताया कि ये उस पाप किया हमने, उसके कारण ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जिन्होंने महाभारत लिखा, जिन्होंने अपने दोनों हाथों से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया था और अश्वत्थामा को कहा था कि इसकी दृष्टि, इसकी जो गति है वो चेंज करो, कहीं और करो, या इसको वापस लो। अर्जुन ने वापस ले लिया। जो ऐसे महर्षि थे, क्या उनको पता नहीं था कि कलयुग में क्या होगा, किस साल में क्या होगा, कब? उन्होंने एक एक चीज, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। वो स्टार्टिंग की अवस्थाएं हैं, ना कि अंत की। कलयुग अभी एक तरह से बचपन में कहा जा सकता है। हमारे पास जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है फिलहाल वो महाभारत। महाभारत में ऋषि वेद व्यास ने जो लिखा है उससे ज्यादा प्रामाणिक हमारे पास कुछ नहीं है। जो पुराने वेद ग्रंथ हैं उनमें से लाखों शाखाओं में से केवल वेदों की 2 शाखाएं हमारे पास हैं, लाखों, और उसमें टोटल लगाएं तो करोड़ों हैं, उनमें से केवल 2। और हम जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जनरेशन गैप के कारण गलत समझा जा रहा है, उसको गलत उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं, वैसा नहीं है। तो जिन्होंने जब
महर्षि वेदव्यास ने लिखा कि कलयुग में ये घटित होगा, ये घटित होगा, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि कलयुग में ऐसा लोग करेंगे, ऐसे आचरण करेंगे, ऐसे पाप करेंगे। एक एक चीज तो लिखी हुई है। जब पहले से ही लिखी हुई है तो वो उस पाप के कारण कलयुग की आयु कैसे कम हो गई? हमारे वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो कैसे कम हो गया? और लास्ट में कहूं तो जो भी कहा और समझा जा रहा है उसमें मिसगाइडिंग हो रही है, समझने वाले उसको परफेक्ट नहीं समझ पा रहे। मैंने लास्ट में परसों जो वीडियो डाली थी वो मैंने 20-25 दिन के गैप के बाद डाली थी, क्योंकि मैं इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इसी को देख रहा था, इसी को समझ रहा था परमात्मा की हेल्प से और जो दिव्य कृपाएं हैं उनकी हेल्प से कि ये असल में है क्या, कितना सच है, कितना झूठ है, इसका क्या उपाय है, क्या हो सकता है। तो जब लास्ट में मुझे एक डिवाइन मैसेज मिला कि तुम इन सब चिंता को छोड़ दो, अगर मैंने संसार को बनाया है तो मैं यहां पे हूं और मौजूद हूं, मैं खुद देख लूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। और इतनी कृपा मिली, एकदम मेरा सारा जो चिंता थी इधर उधर की, जो लगातार मैं सोच रहा था उससे भी ऊर्जा पैदा होती है, वो नेगेटिविटी पैदा होकर जो आभा मंडल में आ गई थी 1 सेकंड में गायब हो गई। और तब मैं दोबारा लौटा आपको बताने के लिए कि ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। कोई भविष्य मलिका के नाम पे बता रहा है तो उसको समझने वाले बहुत थोड़े से ज्ञानी लोग हैं। बाकी सारे जो YouTube के ऊपर है उनमें से 10,000 में 2, 3 अथवा 4 लोगों से ज्यादा रियल नहीं है। बाकी सारे कॉपी पेस्ट और मनगढ़ंत बातें डाल के केवल नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। मैंने परसों वीडियो डाली कि भूकंप कब आता है, क्या निशानी होती है। 17 मिनट की वीडियो थी, लोग इतने नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, मैं देख के हैरान रह गया कि उन्होंने लिखा क्या आपके पास ये नेगेटिव टॉपिक ही है वीडियो बनाने को, हम तो पहले ही डरे हुए हैं, हमारे पास घर की समस्याएं हैं, ये हैं वो है। मैं हैरान कि मैंने वहां पे आपको एक अमृत का प्याला दिया है कि कब भविष्य में भूकंप आता है, कैसे आता है। यदि आप अलर्ट रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, कम से कम होगा। भूकंप को आप नहीं रोक सकते, वो तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जब अधिक भूकंप आना होता है, विज्ञान के पास कोई पैमाना नहीं है भूकंप को नापने का, लेकिन हमारे पास यौगिक पद्धति में है। तो मैंने वो बता दिया, आप अलर्ट रहेंगे तो बचाव हो जाएगा। वो इतने डरे हुए हैं, 17 मिनट की वीडियो में आधे मिनट की वीडियो देख के कमेंट करके वहां पे लिख दिया आप नेगेटिव टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। ये खाली है परमात्मा ने दे दिया या इसमें सारा जो परमात्मा ने भरा था वो निकाल के नेगेटिविटी भर ली उन्होंने? बिना सोचे, बिना समझे, बिना उस बात को ऊपर गौर किए कि ये अमृत है या जहर है, पहले ही जजमेंट देनी शुरू कर देते हैं। इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं। तो ये जो इधर उधर से इकट्ठा कर रहे हैं कचरा, उसके कारण और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस बात को छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास जो गणना का सही तरीका है वो है ही नहीं है। सबसे जो लास्ट प्रमाणिक ग्रंथ है वो ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत भागवत वही है। उसके अनुसार ये कलयुग की शुरुआत है, अंत नहीं है। कलयुग के बीच में कभी सतयुग का एक पोर्शन आएगा, कभी द्वापर आता है, कभी त्रेता आता है, कभी पाप बहुत बढ़ जाएगा तो पूरा कलयुग, कभी धर्म की बढ़ोतरी हो जाएगी तो सतयुग, कभी थोड़ा सा धर्म कम होगा तो त्रेता आ जाएगा, द्वापर आ जाएगा। ये उसी की अवस्थाएं हैं, ना कि युग बदल रहा है। जहां तक मैंने इसको समझा है, जो जो कुछ मुझे परमात्मा की तरफ से संकेत मिले थे वो आपको बता दिए। तो एक चीज को पूरा समझ के तभी उसका अर्थ निकाला करें। यदि आपने भूकंप वाली वीडियो नहीं देखी है, वो सुपर पॉजिटिव है और बचाव के लिए है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा अपने आप कब भूकंप आता है, कब ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा, कब आने की संभावना होती है। और निश्चित डेट को ही आता है हमेशा। विज्ञान इसको खोज नहीं पाया, लेकिन हमारे योग में क्लियर ये बताया हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।